नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो यूपी बोर्ड के इम्तिहान की बारी आ चुकी है और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए भी पहुंच रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और यूपी सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकल विहीन परीक्षा को लेकर यूपी सरकार अलर्ट नजर आ रही है और इस बीच ये संभल से बड़ी खबर आ रही है। परीक्षा केंद्रों पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी पहुंची हैं। उन्होंने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संभल के चंदौसी के एसएम इंटर कॉलेज में गुलाबो देवी पहुंची थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कंट्रोल रूम से परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए गुलाबो देवी नजर आ रही हैं और साफ तौर पर उन्होंने इस दौरान कहा है कि किसी भी सूरत में नकल कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने नकल कराने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा एनएसए नकल कराने वालों पर लगाई जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। निरीक्षण किया है और मैंने शुभारंभ यहीं से किया है जहां से मेरी पूर्ण शिक्षा दीक्षा हुई है। इस विद्यालय को पूरे प्रदेश में सही प्रकार से परीक्षा हो, पवित्रता से हो, शुचितापूर्ण हो, पारदर्शिता से हो, इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। और इस वर्ष 58,85,745 बच्चे जो हैं बैठे, जिसमें हाई स्कूल के 31,16,457 हैं और इंटर के 27,69,258 बच्चे हैं। जिस तरह से कोई नकल हो, नकल के लिए क्या व्यवस्था की हुई है? कोई नकल ना नकल के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं जो पिछली बार की गई थी। उसमें उसी आधार पर इस बार भी परीक्षा की गई है। इस बार 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में 2 सीसीटीवी कैमरे, वायरस रिकॉर्डर और राउटर संस्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा परीक्षा अवधि की इस लाइव मॉनिटरिंग वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। और परीक्षा हेतु हर जगह जो 8,753 केंद्र व्यवस्थापक हैं और इतने ही बाहरी केंद्र व्यवस्थापक हैं, इतने ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं और 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 455 जोनल मजिस्ट्रेट हैं और 521 सचल दलों का गठन किया। से हमारे सहयोगी मुबारक अली हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुबारक, जिस तरह से वहां पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी पहुंची थी, क्या व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई हैं? किसी तरह की खामियां तो परीक्षा केंद्रों पर देखने को नहीं मिली है वहां पर? आपको बता दूं, जनपद संभल के क्षेत्र में जो गुलाबो देवी जो इसके एसएम इंटर कॉलेज में गई है और जगह जगह पर सुरक्षा का इंतजाम देख रही है और क्या लापरवाही है क्या ना, और व्यवस्था जो सही कर रखी है यहाँ पे। और जो शिक्षा मंत्री ने पहले भी कह रखा है, जो कोई भी नकल करते हुए पकड़ा गया उसमें रासुका लगाई जाएगी। और दूसरी तरफ जिले के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने सख्त जो आदेश दे दिए हैं और स्कूलों के लिए कोई भी नकल नहीं कराई जाएगी। और दूसरी चीज सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो परीक्षाएं हो रही है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है इसमें और कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाए। अच्छा, सरकार सख्त नजर आ रही है, शिक्षा मंत्री खुद भ्रमण करती हुई नजर आ रही हैं, जायजा लेती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं पर नजर डालें तो क्या व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं? क्योंकि मुझे पिछले साल की व्यवस्थाएं नजर आती हैं जब छात्रों के मौजे और जूते उतरवा दिए गए थे और इस बार साफ तौर पर निर्देश भी दिया गया है कि मौजे और जूते उनके नहीं उतरवाए जाएंगे। तो क्या कहीं पर किसी तरह का गड़बड़ झाला सामने आया है या फिर कहीं पर व्यवस्थाओं को लेकर के कोई खामी देखने को मिली है? आपको बता दूं, जो जनपद संभल में जो अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और परीक्षाएं जो सही हो रही हैं और ऐसा आज पहला पेपर है और कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं पाई गई है और स्टेट प्रशासन जो जगह जगह लगा पड़ा है और कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है। अच्छा, नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए सरकार की ओर से तो सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिला स्तर पर प्रशासन ने क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं?
जिला स्तर पर जो प्रशासन ने जगह जगह जो अपना प्रशासन लगा रखा है, नोडल अधिकारी बना रखे हैं और जगह जगह जो प्रशासन वहाँ पे देखभाली कर रहा है। कोई भी स्कूल में ऐसी कोई गड़बड़ी न पाई गई है और गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने पर रासुका भी लगाई जाएगी। अच्छा, छात्रों से क्या आपकी बात हुई है? छात्र क्या जो व्यवस्थाएं हैं उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, या फिर ज्यादा संख्या में जिस तरह से नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है उससे बच्चों को तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है? ऐसा कोई भी मामला नहीं आया। बच्चों के लिए खुशी महसूस हो रही है। जो इससे पहले कोरोना काल था उसमें इनके पेपर नहीं हुए। पेपर दूसरी तरफ बच्चे खुशी में नहीं रह रहे हैं, बोले ये नकल नहीं हो रही है और ये अपनी ही मेहनत से हम ये तो सफल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे। मुबारक अली जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी भी पहुंची थी और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान व्यवस्थाओं पर संतुष्ट भी गुलाबो देवी नजर आई हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर परीक्षाओं में नकल करने की कोशिश की गई तो फिर उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नकल कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाई जाएगी, यानी कि सरकार सख्त कार्रवाई के मोड में नजर आ रही है। तो सरकार सख्त नजर आ रही है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नकल कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन और क्या कुछ खास तैयारियां सरकार की ओर से की गई हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। 31,16,487 बच्चे 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। वहीं अगर 12वीं के परीक्षार्थियों की बात करें तो 12वीं के 27,69,258 बच्चे परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। 75 जिलों में 8,753 एग्जाम सेंटर भी इसके लिए बाकायदा बनाए गए हैं। हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च तक होनी है। वहीं बात अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा की करें तो 4 मार्च तक बच्चे परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। 2 पालियों में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। 58,85,745 बच्चे कुल मिलाकर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी जरूरी बातें भी हम आपको बता दें। बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम सेंटर पर बच्चों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एग्जाम सेंटर पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा परीक्षार्थियों के जूते और मोजे नहीं उतरवाए जाएंगे। जिस तरह से हमने पिछले साल देखा था किस तरह की कई सारी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बच्चों के जूते और मोजे उतरवा दिए गए थे, उस तरह की अव्यवस्था देखने को ना मिले इसलिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। पेपर पढ़ने के लिए बच्चों को बाकायदा 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। पहली बार सिलाई वाली उत्तर पुस्तिकाओं से एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि नकल विहीन परीक्षा हो सके इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की गई हैं। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक में प्रश्न पत्रों को रखा गया है जिनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक के मामले सामने ना आए, ताकि जो बच्चे भयमुक्त होकर परीक्षाएं अपनी दे सकें। कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी बाकायदा 6 महीने तक सुरक्षित रखने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं, यानी कि जो निगरानी लगातार की जा रही है उस निगरानी की जो फुटेज होगी उसको जैसे ही परीक्षाएं खत्म होंगी वैसे ही डिलीट नहीं किया जाएगा बल्कि 6 महीने के लिए संभाल कर रखा जाएगा, ताकि अगर किसी तरह की अव्यवस्था की खबरें बाद में सामने आती हैं तो साक्ष्य हमारे पास मौजूद रहें और उन साक्ष्यों के दम पर आगे कार्रवाई का सिलसिला भी किया जा सके। क्योंकि अक्सर अमूमन ये देखने को मिलता है कि परीक्षाओं में गड़बड़ झाला सामने आने के बाद सबूतों का अभाव लगातार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो दोषी हैं वो कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि 6 महीने तक वो फुटेज जो हैं वो हटाए नहीं जाएंगे, उन्हें डिलीट नहीं किया जाएगा, उन्हें 6 महीने तक संभाल कर रख। तो परीक्षाओं को लेकर प्रशासन जगह जगह पर मुस्तैद नजर आ रहा है। हर जिले में व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। बाकायदा डीएम से लेकर के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। बागपत की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एग्जाम सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था वहां पर है ये आप देख सकते हैं। बच्चे सुबह के वक्त अपने माता पिता के साथ एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं और अगर बच्चे एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो निरीक्षण उनका किया जा रहा है, उसके बाद ही वो परीक्षा हॉल में अंदर एंट्री उन्हें मिल रही है। गाजियाबाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे
चेकिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जो परीक्षा के दौरान नकल की खबरें सामने आती हैं वो देखने को ना मिले। गोरखपुर की तस्वीर आपके सामने है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहां पर भी की गई हैं। गाजियाबाद की तस्वीर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, गोरखपुर की तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरह से बच्चे परीक्षा केंद्र के बाहर नजर आ रहे हैं। सुबह की यह तस्वीर है जब 10वीं के बच्चे परीक्षा देने के लिए यहां पर पहुंचे थे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात परीक्षा केंद्र पर देखने को मिल रहे हैं। बच्चे परीक्षा देने के लिए सुबह के वक्त में पहुंचे थे। 2 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। 10वीं की परीक्षाएं सुबह की पाली में हो रही हैं, जबकि 12वीं के बच्चों का एग्जाम जो है वो दोपहर के बाद हो रहा है। वहीं प्रयागराज की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। बच्चे परीक्षा से पहले किताबें पढ़कर वो जरूरी टॉपिक्स का रिवीजन करते हुए भी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें रायबरेली और कौशांबी से भी सामने आई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आ रहा है। बच्चे भयमुक्त होकर परीक्षा दे सकें, इसको लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। तैयारियां देखिए, जो प्रशासन स्तर पे जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार पूर्ण रूप से हमारी तैयारी है। अगर बात करें सीसीटीवी कैमरे की तो क्या व्यवस्था की गई है सीसीटीवी में? देखिए, जो बोर्ड के निर्देश हैं और सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार प्रत्येक कमरे में 2-2 सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और पूरा सेंटर हमारा ऑनलाइन है। यानी यहाँ से बैठ करके लखनऊ में भी हम लोगों को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे ज़िले में लगभग 118 परीक्षा केंद्र हैं और 76,000 छात्र इसमें परीक्षा देंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट नामित हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स नामित है। सचल दल गठित है। सबकी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग की जा चुकी है। सबको स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। केंद्र व्यवस्थापकों की भी ब्रीफिंग की गई है और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को भी उस पर भी ध्यान दिया जा भी रहा है और सभी व्यवस्थाओं का जायज़ा समय समय पर लिया जा चुका है और हम लोग की पूरी तैयारी है कि बोर्ड परीक्षा कुशलता के साथ संपन्न करा ली जाए। पूरी तरह से नकलविहीन सुरक्षापूर्ण परीक्षा आज से शुरू हो रही है। आज पहला दिन है। बच्चों में बहुत उत्साह है। हर केंद्र पर सारे हमारे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वाहिक केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक सब उपस्थित हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, कितने सेंटर हैं और कितने परीक्षार्थी गोरखपुर जनपद में अगर बात करें तो परीक्षा में सब? हमारे जनपद गोरखपुर के अंदर 1,50,282 बच्चे हैं इस समय और 220 सेंटर हैं और 220 सेंटर पे हमारे 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 20 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, 5। चलिए अब आखिर में बात शामली से आ रही है। खूबसूरत तस्वीर की भी कर लेते हैं जहां पर एक पिता अपने दिव्यांग बेटे को पीठ पर बिठाकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचा है। यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बेटे को पीठ पर बैठाकर परीक्षा दिलाने के लिए यहां पर पिता पहुंचा है। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से एक पिता अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर एग्जाम सेंटर पर लाकर आ रहा है ताकि बच्चा 10वीं की परीक्षा दे सके। शामली के थाना भवन ब्लॉक के मस्तगढ़ का रहने वाला यह दिव्यांग छात्र है जिसे उसका पिता कंधे पर बिठाकर पीठ पर लाकर के परीक्षा केंद्र पर पहुंचा है। और इस तस्वीर की अब हर जगह तारीफ हो रही है। शामली के वीबी इंटर कॉलेज के एग्जाम सेंटर का यह पूरा मामला है जहां से यह खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। दिव्यांग छात्र सावन हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है और यह तस्वीर वाकई में बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है। उस पिता के संघर्ष को बयां करती हुई नजर आती है कि आखिर कितनी मेहनत एक पिता अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए करता है और अगर बच्चा दिव्यांग है उसका पेपर ना छूटे इसके लिए बाकायदा बच्चे को पीठ पर लादकर पिता एग्जाम सेंटर पर पहुंचा है। यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पिता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। भैया एग्जाम देना है सर। कहाँ से? मस्तगढ़ से। आने जाने में दिक्कत हुई नहीं? भाई जी थोड़ी दिक्कत ठंडी की वजह से हो रही है बच्चों को। कैसे आए हो? बाइक से। बाइक से आए? वहाँ से वाहन की व्यवस्था है नहीं है? नहीं जी, बच्चों के लिए कोई वाहन की व्यवस्था नहीं रही? नहीं। वाकई में जिस तरह की तस्वीर सामने आई है यह तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है और जब
इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जरा सोचिए, अगर परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आएंगे तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नकल के बाद जो नकल कराने वाले हैं वो अपनी तिजोरियां भरते हुए नजर आएंगे और जो बच्चे काबिल हैं वो और बच्चों से, जो बच्चे नकल कर रहे हैं उनसे पीछे छूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन व्यवस्थाएं जिस तरह की यूपी में नजर आ रही हैं उससे देखकर यही कहा जा सकता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। सरकार नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के मोड में नजर आ रही है और उम्मीद यही करेंगे कि परीक्षाएं नकल विहीन होंगी ताकि जो काबिल छात्र हैं वो आगे बढ़ सकें। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।